अमिता 3 दिसंबर को हम रूटीन चेकअप के लिए साईं हॉस्पिटल अनंतपुर गए थे जी। सुबह हम करीब 11 बजे पहुंच गए थे जी। तो वहाँ डॉक्टर सारका जसवाल जो थे उनके पास हम गए और उन्होंने कुछ टेस्ट अपने हॉस्पिटल में किए और अल्ट्रासाउंड लिखा। उसी दिन हम अल्ट्रासाउंड करवा के लगभग 2:45 उनके पास फिर से आए तो डॉक्टर सारका द्वारा जो हमें बताया गया कि छोटा सा कोई लगभग 2 सेंटीमीटर का क्लाउट है, इनकी कोई सर्जरी होनी है जी। और उन्होंने बताया कि कोई इसमें चीरा या टांका या कोई पेट में होल नहीं होगा, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है और 10 और 15 मिनट का काम है। तो शुक्रवार रात को मतलब 5 दिसंबर को इनके हॉस्पिटल से फोन आया शाम को कि आप सुबह आ जाओ और सुबह आपकी सर्जरी करेंगे। हम दूसरे दिन शनिवार 6 दिसंबर को हम चले गए इनके हॉस्पिटल। 11:05 पे हम इनके हॉस्पिटल पहुंच गए। इन्होंने एडमिट किया और दूसरी मंजिल के रूम पे इन्होंने हमारे को लिटा दिया। तो लगभग 3 बजे मैंने फिर डॉक्टर सारका को पूछा कि क्यों नहीं आप सर्जरी कर रहे हैं, जो कि मेरा बेटी है 3.5 साल की, कि मेरा बच्चा घर में है तो मुझे वापिस जाना है। तो उन्होंने बोला कि इनको तो हम कल भेजेंगे, अमिता को जो पेशेंट थे, और हमने कोई सर्जरी के लिए नालागढ़ से डॉक्टर आकाश बुलाया हुआ है, जैसे वो आएंगे सर्जरी कर देंगे। लगभग 5 बजे इनका स्टाफ अमिता को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए कि चलो सर्जरी के लिए। तब उस टाइम मैंने फिर डॉक्टर सारका से पूछा कि कितना टाइम लगना है, तो डॉक्टर सारका द्वारा बोला गया कि 5:20 पे अमिता ऑपरेशन थिएटर से बाहर होगी। और मैं वहीं इनके रिसेप्शन में बैठ के वेट करता रहा पूरे 6 बजे। मुझे बिल्कुल याद है, मैंने इनके स्टाफ से पूछा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, जो 15-20 मिनट बोले थे, तो इनके स्टाफ द्वारा बोला गया कि बस 5-7 मिनट का काम बचा है। 6:15 पे मैंने इनके स्टाफ को फिर पूछा कि क्या बात है, क्यों नहीं अमिता को बाहर लाया जा रहा है। तो इनके स्टाफ से जो आपसी उन्होंने बातचीत की, लड़कियां थी वहां 2, उनकी मतलब बात से मुझे कुछ शक हुआ और मैं इनके अंदर को जो ऑपरेशन थिएटर था उसकी तरफ मैंने जाने की कोशिश की। तो इनके स्टाफ द्वारा मेरे को रोका गया कि नहीं, आपको अलाउड नहीं है ऑपरेशन थिएटर में जाना, लेकिन मैं चला गया। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के इनके अंदर गया तो वहां जो मैंने देखा अमिता बेहोश पड़ी थी, जो इनके डॉक्टर सारका के हस्बैंड भारती जसवाल शायद उनका नाम है, और जोर जोर से अमिता की चेस्ट दबा रहे थे। तो मैं तो देखा जैसे मेरे तो होश उड़ गए। तो डॉक्टर सारका और डॉक्टर आकाश ने मुझे ऐसे बाजू से पकड़ा और दरवाजे से बाहर लाए। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो बोला जी इनका बीपी और हार्ट बीट कुछ मतलब फ्लक्चुएट कर गई है, कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ऐसा वैसा। और मैं फिर से अंदर गया तो मैंने देखा कि अमिता के माथे पे चोट का निशान था, स्वेलिंग थी। और मैंने पूछा कि ये चोट कैसे लगी, तो डॉक्टर आकाश द्वारा मुझे बोला गया कि अमिता ने बोला कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ और ये गिर गए, तब इनको चोट लगी है। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठो, रिसेप्शन में वेट करो। मैं बाहर बैठा रहा जी। मैंने अपने घर फोन किया, अपने जैसे मित्र दोस्तों को फोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो 7 बजे, और मैंने इनको इतनी बातें बोली कि मैं पीजीआई रेफर कर दो, मैं पीजीआई चंडीगढ़ ले जाता हूँ। जैसे ही मेरे पास गाड़ी थी वहां भी अवेलेबल थी, मेरे दोस्त भी पहुंच गए थे 7 बजे आके। 7:05 या 7:10 पे इन्होंने अमिता को बैक हॉस्पिटल के बैक दरवाजे से, बैक साइड को दरवाजा है, वहां खाली प्लॉट जैसा है और कुछ नहीं है पीछे, स्ट्रेचर पर निकाला। और एम्बुलेंस इन्होंने कोई, मैं नहीं जानता था, गुरुदेव हॉस्पिटल है कोई नूरपुर में, वहां से इन्होंने उनकी वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस बुलाई और इन्होंने उसमें डाला और मुझे बोला कि इनको तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत थी, इसलिए हमने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस जो है बुलाई है। और मुझे बोला कि आप भी एम्बुलेंस में बैठो, मैंने तो जाना ही था जी। वही शनिवार की रात हम गुरुदेव हॉस्पिटल रहे और दूसरे सुबह हम वहां से चले गए मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। वहां करीब हम 10 बजे पहुंच गए। अमिता इनके हॉस्पिटल से ही कोमा में थी और वो जो वेंटिलेटर एम्बुलेंस से लगा हुआ था गुरुदेव हॉस्पिटल वालों ने भी लगा के रखा। तो गुरुदेव हॉस्पिटल वालों ने जाते ही जो अमिता का सीटी स्कैन किया उसमें मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है जी। तो उसमें रिपोर्ट में शरेआम आया है कि अमिता के जो माथे पे, फोरहेड पे जो है फ्रैक्चर हुआ है गिरने के कारण, वो मेरे पास फोटो भी है। तो जब हम मैक्स हॉस्पिटल गए उन्होंने ट्रीटमेंट की, जो भी वहाँ टीम थी डॉक्टरों की, न्यूरो वाले थे, जो भी थे, गायनी वाले थे, हार्ट वाले थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो इनको ब्रेन इंजरी हुई है उसके कारण ये कोमा में चले गए हैं और इनको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अगर वेंटिलेटर मिलता तो इनकी जान बच जाती। अब मतलब उन्होंने हमें सही से पूरा नहीं बोला कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। चलो 9 दिन आखिरकार वहां पे हमने इलाज के बाद 15 दिसंबर को अमिता की डेथ हो गई। कोमा में रहे, ना उन्होंने कोई आंख खोली, ना उन्होंने कोई हाथ पैर हिलाया, वो बिल्कुल कोमा में रहे 9 के 9 दिन। उसी दौरान मतलब 6-7 तारीख से जब मैं मैक्स मोहाली पहुंचा, मैंने दिन में 4-4 फोन इनको किए, डॉक्टर सारका को, डॉक्टर आकाश को, कि आखिर मुझे बताओ कि हुआ क्या था ऑपरेशन थिएटर के अंदर।
तो डॉक्टर सारका द्वारा बोला गया कि डॉक्टर काश से पूछो, डॉक्टर काश द्वारा बोला गया कि डॉक्टर सारका से पूछो। अंत में डॉक्टर सारका ने मुझे जवाब दिया कि अमिता का दुर्भाग्य था। और जब मैंने डॉक्टर सारका जी से और डॉक्टर काश जी से पूछा कि आपके ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे कोई कैमरा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे दे दी जाए, तो इनके द्वारा मुझे जवाब दिया गया कि आपके कहने से क्या हम हॉस्पिटल के बाथरूमों में भी कैमरे लगवा दें। कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब इनके द्वारा मुझे नहीं दिया गया। ठीक है जी। आपने इसकी कोई कंप्लेंट कही है? हाँ, मैंने इनकी, फिर चलो जो भी हमारा होता है हिंदू धर्म में, कर्म धर्म के बाद मैंने फ्री हो गए इनकी पहले पंजाब सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट की, उसका मुझे जवाब आ गया था। वो कंप्लेंट वहां से डीजीपी पंजाब कंप्लेंट से एसएसपी रोपड़ को ट्रांसफर हुई थी जी, और सीएमओ रोपड़ को मैंने कंप्लेंट करी है जाके, और पंजाब मेडिकल काउंसिल को मैंने कंप्लेंट करी है। इनके हॉस्पिटल में जब कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, तो इन्होंने सर्जरी कैसे अलाउड की। ठीक है जी। और हम तो इनके हॉस्पिटल में पहली बार गए थे, बाद में मुझे पता लगा कि पहले भी 3-4 केस इनके हॉस्पिटल में ऐसे हुए हैं, डेथें हुई है। ठीक है जी। तो वेंटिलेटर नहीं था, तो इन्होंने सर्जरी क्यों की। और सबसे बड़ी बात की, जो माथे पे फ्रैक्चर हुआ, जो चोट लगी जिसके कारण ब्रेन इंजरी हुई, उसका जिम्मेवार कौन? उसके जिम्मेवार कौन है। और पंजाब वुमेन सेल को भी मैंने इनकी कंप्लेंट की है, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को भी मैंने इनकी कंप्लेंट की है। ठीक है जी। तो एसएसपी रोपड़ के पास भी मैं गया था जी, वहां भी मैंने कंप्लेंट की है। तो मेरा पंजाब सरकार से और जहां जहां मैंने कंप्लेंट किया उनसे यही अनुरोध होगा कि देखो, इन्होंने तो हंसता खेलता परिवार मेरा बर्बाद कर दिया। मेरा एक बेटी है 3.5 साल की। ठीक है जी। तो आखिरकार इन तीनों ने, डॉक्टर सारका, डॉक्टर काश और डॉक्टर भरत जसवाल, तीनों ने, मेरा कहना है कि इन्होंने शरेआम मर्डर किया है अमिता का। अगर इनके पास सुविधा नहीं थी तो ये सर्जरी नहीं करते। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो भी गए थे तो 2.5 घंटे इन्होंने अमिता को ऑपरेशन थिएटर में रखा। ये जल्दी से पीजीआई रेफर कर सकते थे। इन्होंने हमको, मेरे को या किसी को भी बिना पूछे हमारे को, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से एम्बुलेंस बुलाई, कहाँ से बुलाई, कहाँ को इन्होंने भेजा। ये मतलब ये कोई रेफर का इन्होंने वो नहीं दिया कि हमने रेफर किया है, कुछ नहीं इन्होंने दिया हमारे को। ठीक है जी। तो आपका आग्रह है कि सभी से उचित कार्रवाई की जाए? हाँ, उचित कार्रवाई की जाए, और हाँ, किसी और के साथ ऐसा ना हो। और इनको, इनके किया कि इन्होंने जो मर्डर किया है, मेरे बच्चे को, जो 3.5 साल की बेटी है, उसको न्याय मिले। और इनको, इनके किए कि डॉक्टर काश को, डॉक्टर भरत जसवाल को, डॉक्टर सारका को, इनको इनके किए की सजा मिले। फोटोग्राफ है मेरे पास हॉस्पिटल के, ये देखो, इस पे क्लियर दिख रहा है कि अमिता के, ये देखो माथे पे, फोरहेड पे जो चोट लगी है, इनके ऑपरेशन थिएटर में लगी है। अब ये चाहे कुछ भी बोले, अगर चोट पहले से थी, फ्रैक्चर पहले से थी, तो ऐसे थोड़ी इन्होंने सर्जरी के लिए उसको ले जाना था। बिल्कुल इनके बाहर भी हॉस्पिटल के कैमरे लगे हैं, वो कैमरे देखें। हम बिल्कुल ठीक ठाक इनके हॉस्पिटल में गए हैं, क्योंकि हम 3 तारीख को भी गए थे, फिर 6 तारीख को भी गए थे। और ये देखो, ये जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट है, ये देखो, इसमें जो ये पहली लाइन है जी, ये पहली लाइन है, देखो इसमें पहली लाइन में लिखा है फ्रैक्चर नोटेड इन्वॉल्विंग राइट फ्रंटल बोन। ठीक है जी। और नीचे भी लिखा है फ्रैक्चर नोटेड इन्वॉल्विंग राइट फ्रंटल बोन, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग नोटेड इन्वॉल्विंग फोरहेड रीजन। ये सारा जो है हुआ है इनके हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में, जहां वो नालागढ़ से डॉक्टर आकाश, डॉक्टर सारका और डॉक्टर भरत जसवाल तीनों मौजूद थे, वहां ये सब कुछ हुआ है। मैं फिर से यही बोलूंगा, जहां जहां मैंने कंप्लेंट की है, चाहे सीएम पंजाब को की है, चाहे पंजाब वुमेन कमीशन को या पंजाब मेडिकल काउंसिल को, कि इनके हॉस्पिटल की मान्यता रद्द की जाए, इनका सब कुछ सही से हॉस्पिटल का को चेक किया जाए कि क्या है वहाँ, क्या इन्होंने क्यों इनके हॉस्पिटल में, अगर ये जैसे मना करते हैं कि कैमरा नहीं था, क्यों इनके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, क्यों इन्होंने सर्जरी की। और मेन जो ये इंजरी हुई है इनके हेड में गिरने के कारण, वो सबसे मेन वजह रही है इनकी मृत्यु की।